नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल वी कुमार ऑनलाइन क्लास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है लुप्त संख्याओं को ज्ञात करना। जी हाँ साथियों, ये चैप्टर रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो चलिए इससे संबंधित हम लोग प्रश्नों को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 3 सर्कल बना लेते हैं। 3 सर्कल बन गया। इसमें हम लोग नंबर्स को दर्शा देते हैं। कुछ नंबर्स को इसमें हम लोग दर्शा देते हैं। नंबर है 18, 36 और यहाँ पे हो गया 90। दूसरे सर्कल में 13, 26 और 65। तीसरे सर्कल में 15, 75 और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हम लोगों को यहाँ पर पता करना होगा कि कौन सा संख्या आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारा होगा 36, यहाँ पे 36 रहेगा 36। तो देखेंगे यहाँ पे 18 दूनी 36 और इसमें इसमें 18 पचे 90। तो यहाँ से यहाँ पर 2 का गुणा हुआ है और यहाँ पे 5 का गुणा हुआ है। ऐसे इसमें देखेंगे तो 13 दूना 26 और 13 पचे 65। ऐसे ही हम लोग इसमें देखेंगे तो यहाँ पे हो गया हमारा 5 का गुणा 15 पचे 75 और इधर 2 का गुणा हम लोग करेंगे तो 15 गुणे 2 तो 15 और गुणे 2 तो हो गया हमारा इसका आंसर 15 दूनी 30। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे आंसर हो जाएगा हमारा 30। यही पहले क्वेश्चन का आंसर है। तो दोस्तों एक बार मैं और समझा दे रहा हूँ आपको। तो देखिए इधर गुणा हुआ है 2 का और ऊपर गुणा हुआ है 5 का। ऐसे ही इधर इसमें हुआ है दूसरे वाले सर्कल में, इसमें 2 का गुणा हुआ है 13 दूनी 26 और इसमें 5 का गुणा हुआ है 13 पचे 65। वैसे ही इसमें करेंगे तो यहाँ पे 5 का गुणा हो गया है 15, 15 में 5 का गुणा होगा तो 75 हो गया। ऐसे ही इधर गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30। ये हमारे पहले का आंसर हो गया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन पहले इसको हम लोग मिटा देते हैं। इसको मिटा देते हैं और दूसरे सवाल को हम लोग लेते हैं। तो दूसरा सवाल भी वैसे ही है। 3 हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं। 3 त्रिभुज बना लेते हैं। ये 3 त्रिभुज हो गया और इसमें हम लोग नंबर्स को दर्शाएंगे। तो यहाँ पे 2 हो गया 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3। फिर ऐसे ही यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 10। ऐसे ही यहाँ पर 6, यहाँ पर 7 और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हमको ज्ञात करना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर इन दोनों ट्रायंगल के हिसाब से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे तो हमारा हो जाएगा इसमें 3 दूनी 6। हाँ देखिए इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे और 2 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। देखिए तो हम लोग करेंगे 2 गुणे 3 बट्टे 2। तो 3 दूनी 6 और बट्टे 2। इसको हम लोग काटेंगे तो आ गया 3 आ गया। ऐसे ही इसमें हम लोग करके देखेंगे 4 गुणे 5 बट्टे में 2। तो 4 पचे 20 बट्टे 2। इसको हम लोग काटेंगे तो हो गया 10 हो गया। ऐसे ही इसमें हम लोग करेंगे तो 6 गुणे 7 बट्टे 2। अब 6 सत्ते 42 हो गया बट्टे में 2। अब इसको हम लोग काटेंगे तो 42 का आधा हो जाएगा 21। तो यहाँ पे हमारी संख्या हो जाएगी 21। सबसे पहले हम लोग इसमें इन दोनों संख्याओं को गुणा किए हैं और 2 से
और 2 से भाग दे दिए हैं, 2 से भाग दे दिए हैं तो बीच वाली संख्या प्राप्त हो गई। ऐसे इसमें भी हुआ है, इन दोनों का गुणा कर दिए हैं और 2 से भाग दे दिए हैं तो ये वाली संख्या प्राप्त हो गई। अब ऐसे हम लोग फॉलो करते आएंगे तो यहाँ पर भी हम लोग गुणा करेंगे और 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर हमारी संख्या हो जाएगी 21। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही तीसरे क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एक पे यहाँ पर हम लोग एक फिगर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर ऐसे लाइंस खींच करके एक टेबल बना लेंगे। टेबल में यहाँ पर हम लिखेंगे 6, उसके बाद से 36 और यहाँ पर 24। ऐसे इस कॉलम में हम लोग लिखेंगे 8, 64 और यहाँ पर 48। ऐसे ही तीसरे वाले कॉलम में हम लोग लिखेंगे 7, 49 और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे हल करेंगे तो देखेंगे। तो यहाँ पर तब तक आप लोग भी इसको ट्राई करके देखिए। मैं भी सोच रहा हूँ कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा ट्रिक लगेगी। तो इसका हाँ देखिए, तो इसमें इसका स्क्वायर हो रहा है, 6 में 6 का गुणा हो रहा है तो 6 छके 36 और 6 और यहाँ पर 6 24, यहाँ पर 4। तो इससे 2 कम, यानी जो इसका गुणनफल आ रहा है इसका, जिससे स्क्वायर हम लोग कर रहे हैं वो वाली संख्या और उससे 2 कम संख्या लेंगे। यानी कि ये 6 है तो यहाँ पर गुणे 4 करेंगे तो 6 चौक 24 हो गया। ऐसे ही इसमें हम लोग करके देख रहे हैं ये फिट बैठ रहा है कि नहीं। तो 8 अठे 64, इसमें 8 का स्क्वायर हुआ है और 8 और इससे 2 कम 6, 8 छके 48, यह हमारा बैठा है। यही वाली फार्मूला हम लोग इस तरफ लगाएंगे। तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर हुआ है, 7 का इसमें स्क्वायर है, 7 7 49, तो 7 लेंगे और इससे 2 कम तो गुणे 5, तो 7 बचे 35, 7 बचे 35। तो यहाँ पे हमारी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे हमारी संख्या हो जाएगी 35। चौथे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है 144, 64, 64, उसके बाद से 132, 132 और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह, उसके बाद से 121 और यहाँ पर 100। तो हम लोगों को ज्ञात करना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे कौन सी संख्या आएगी। तो हम लोग देखेंगे तो ये संख्या हमारी 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है और ये संख्या हमारी 8 का स्क्वायर है। ऐसे इस संख्या को हम लोग देखेंगे तो ये संख्या हमारा 11 का स्क्वायर है और ये संख्या हमारा 10 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। देखेंगे तो यहाँ पर 12 और 11 का गुणा किया है, तो 12 और 11 का हम लोग गुणा करेंगे तो 12 तो हो गया हमारा 132, यानी इन दोनों संख्याओं को गुणा करके बीच में लिख दिया है। तो यहाँ पर हो गया इन दोनों का गुणनफल 12 इंटू 11, 12 इंटू 11 हो गया हमारा 132। ऐसे ही इधर हम लोग करेंगे 8 और 10 का गुणा करेंगे तो 8 10 में 80,
यहाँ पर हमारा संख्या हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे हो गया 80, तो यहाँ पर 80 होगा। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन को हम मिटा रहे हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 एक बड़ा सा सर्कल है, एक बड़ा सा सर्कल हो गया, एक बड़ा सा सर्कल हो गया, इसके अंदर एक छोटा और सर्कल हो गया, इसमें एक और सर्कल हो गया, और इस सर्कल के अंदर ऐसे दो लाइन्स हो गई, और यहाँ पर एक और लाइन, यहाँ पर एक और, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक और। ये हमारा फिगर ड्रा हो गया। इसमें हम लोग नंबर्स को दर्शाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 0, और उसके बाद से यहाँ पर 8, यहाँ पर 12, और यहाँ पर 63, और यहाँ पर लिखेंगे 9, यहाँ पे लिखेंगे 6, और यहाँ पे लिखेंगे 26, फिर यहाँ पे लिखेंगे 12, और यहाँ पे लिखेंगे 10, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हम लोगों को मालूम करना है कि यहाँ इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे कौन सा नंबर आएगा, वही हम लोगों को पता करना है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, चार में से हम लोग 3 को माइनस करेंगे, 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा 1 बचेगा। अब 1 का हम लोग क्यूब करेंगे, 1 का हम लोग क्यूब करेंगे और इसमें से 1 को माइनस करेंगे। 1 का जब हम लोग क्यूब करेंगे, 1 के नाम 1, फिर 1 के नाम 1, तो 1 का क्यूब जब हम लोग करेंगे तो 1 ही आएगा, और इसमें से 1 को हम लोग माइनस कर देंगे, तो हमारा हो गया 0, जो यहाँ पे दिखा भी रहा है 0 आ गया। अब इसके बाद से हम लोग दूसरे वाले को ट्राई करेंगे। तो 12 में से 8 को घटाएंगे, तो 12 में से 8 को घटाएंगे, तो 12 में से 8 को जगह घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 4, और 4 का हम लोग क्यूब कर देंगे और इसमें से 1 को माइनस कर देंगे। तो जब 4 का हम लोग क्यूब करेंगे तो चाचू को 16 चौके 64, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 64, और 64 में से 1 को माइनस कर देंगे, तो 64 में से 1 को माइनस करेंगे तो आ गया हमारा 63 यहाँ पर भी फॉलो कर रहा है। अब इसके बाद से हम लोग x को देखेंगे। तो 9 में से 6 को घटाएंगे तो आ गया 3, और 3 का हम लोग क्यूब करेंगे और 1 माइनस कर देंगे इसमें से। तो 3 3 के 9, 9 3 27, यहाँ पर 27 और माइनस 1 तो हो गया 27 में से 1 को माइनस करेंगे तो हो गया 26। अब ऐसे ही हम लोग इसमें देखेंगे। तो यहाँ पर 12 में से हम लोग 10 को घटाएंगे, 12 में से 10 को घटाएंगे तो बचेगा हमारा इसमें से 2। अब 2 का हम लोग क्यूब करेंगे और इसमें से 1 को माइनस कर देंगे, तो 2 का हम लोग क्यूब करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो यहाँ पर हमारा आ गया 8, और 8 में से 1 को माइनस करेंगे तो इसमें से 8 में से 1 को माइनस करेंगे तो हो गया 7। यही तो यहाँ पे हमारी संख्या कौन सी आएगी, तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे हमारी संख्या 7 आएगी। आशा करता हूँ ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो चलिए एक बार और इसको हम समझा दे रहे हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले हम इस 4 में से 3 को माइनस कर दिए, तो 4 में से 3 को जब माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, और 1 का हम क्यूब कर देंगे, और क्यूब करने के बाद से 1 इसमें से माइनस में कर देंगे, तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 में से 1 का माइनस कर दिए तो 0 हो गया, 0 यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद से हम लोग इसको ट्राई किए हैं। तो 12 में से 8 को घटाए हैं तो बच गया हमारा 4, और 4 का क्यूब किए हैं और 1 को इसमें से घटा दिए। तो जब 4 का क्यूब करेंगे तो 64 हो गया, 64 में से 1 को घटाएंगे तो 63 हो गया, जो यहाँ पे दिखा भी रहा है। उसके बाद से इसको हम लोग ट्राई करेंगे। तो 9 में से 6 को माइनस करेंगे और इसमें से, तो 9 में से 6 को माइनस कर दिए तो 3 आ गया, 3 का क्यूब करेंगे और 1 माइनस कर देंगे, तो 3 3 के 9, 9 3 27, 27 में से 1 माइनस करेंगे तो 26 हो गया, जो यहाँ पे आ भी रहा है। और इसके बाद से तब हम लोग लास्ट में इसको देखेंगे। तो 12 में से 10 को घटाएंगे तो 2 बच गया, 2 का हम लोग क्यूब करेंगे और 1 माइनस कर देंगे, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर हमारा 2 का क्यूब 8 आ गया और 1 माइनस कर दिए तो 7 आ गया।
तो क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर छठवां। क्वेश्चन नंबर छठवां क्या है? तो क्वेश्चन नंबर छठवां है, पहले फिगर बना ले रहे हैं हम लोग। यहाँ पर फिगर बना रहे हैं, एक और फिगर बना रहे हैं यहाँ पर। ये दो फिगर्स हो गए और इसमें हम नंबर्स को दर्शाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 25, 25 और 45, और यहाँ पे 27, यहाँ पर 35 और यहाँ पर 30। ऐसे इसमें हम लिखेंगे 60, 60 हो गया, 30 हो गया और 40 हो गया। उसके बाद से यहाँ पर 20 और यहाँ पर 30। फिर एक और हम लोग फिगर ड्रा कर रहे हैं, एक और फिगर ड्रा करेंगे। यहाँ पर एक और फिगर ड्रा कर ले रहे हैं। तो इसमें लिखेंगे हम 25, 65, 35 और यहाँ पर 40। उसके बाद से यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हम लोग को इन दोनों फिगर्स का का तुलना करते हुए इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर हम लोग पता करेंगे कि कौन सा नंबर आएगा। तो देखते हैं यहाँ पर पहले तो इन चारों संख्याओं को हम लोग जोड़ेंगे। तो चारों संख्याओं को हम लोग जोड़ रहे हैं, 25 प्लस 30 प्लस 35 प्लस 45। तो यहाँ हो गया 80, 80, 80, 110, 110, 135। यहाँ पर 135 हो गया। 135 में हम 135 में 5 से भाग देंगे। 5 से जब भाग देंगे 135 में तो काटेंगे, 5 दूनी 10 और यहाँ पर 3 बच गया, 5 7 35। तो आगे 27 जो बीच वाली संख्या है। ऐसे ही हम लोग इसमें करेंगे। पहले तो चारों संख्याओं को हम लोग जोड़ देंगे, 60 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 20। तो हो गया 100 और ये 50, यानी 150 ये हो गया। अब और 5 से हम लोग भाग देंगे, 5 से भाग देंगे तो ये 5 3 15, यानी ये 30 हो गया, जो यहाँ पे दिखा भी रहा है। और ऐसे ही यहाँ पे हम लोग करेंगे, इन चारों संख्याओं को हम लोग जोड़ लेंगे, 25, 65, 35 प्लस 40। तो ये हमारा हो गया 100 और 100, 160, 165 हो गया। ये 165/5। यहाँ पर हम लोग काटेंगे, तो काटेंगे तो 5 3 15 और ये यहाँ पे 5 3 15, 5 3 15। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे हमारा आ गया कितना, 33। तो यहाँ पर 33 आएगा। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं तब तक अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7वां है। क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 7वां है। एक 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 हम लोग यहाँ पर फिगर ड्रा कर रहे हैं। यहाँ पे एक ये हो गया एक फिगर, नहीं 3 ही रहेगा, 3 रहेगा, 3 हो गया ये, और इधर से हो गया 4, ये 4 हो गया। अब इसमें हम लोग नंबर लिखेंगे, 5, 6, 7 और यहाँ पर 65। इसके बाद से यहाँ पर 4, 3, 2 और यहाँ पर 20।
उसके बाद से यहाँ पर 9, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह, और यहाँ पर 4, और यहाँ पर 45। तो अब हम लोग को पता करना होगा कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखते हैं। 5 5 × 20। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं, तो इन दोनों संख्याओं को हम लोग जोड़ दे रहे हैं, आपस में जोड़ देंगे। तो 7 और 6, तो 7 6 मिलकर हो गया 15। 7 6 मिलकर 15, और इस संख्या से हम लोग गुणा करेंगे। तो 15 पचे 65, 15 पचे 65, जो कि ये संख्या आ गई। ऐसे ही दूसरे वाले हम लोग कॉलम में करेंगे। इन दोनों संख्याओं को हम लोग आपस में जोड़ देंगे। तो 3 और 2 5 हो गया, और 5 का गुणा हम लोग 4 में कर दे रहे हैं। तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, तो ये भी संख्या आ गया। तो ऐसे ही नॉर्मल इस वाले कॉलम में हम लोग कर देंगे। इस वाले कॉलम में तो दूसरा वाला मालूम ही नहीं है, तो इसको हम लोग मान लेंगे x। माना कि वह संख्या x है। अब हम लोग इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है ना, तो 4 प्लस इन संख्याओं को हम लोग क्या मान लिए x। 4 प्लस x बराबर 4 प्लस x गुणे इस संख्या को हम लोग गुणा करेंगे ना, 9 बराबर 45। अब एक समीकरण हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x का मान निकल जाएगा, जो कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे आ जाएगा। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लोग गुणा करेंगे इधर। तो 9 का 4 में गुणा करेंगे, तो 4 9 36, 36 और प्लस 9x बराबर 45। तो 36 का हम लोग इधर पक्षांतर करेंगे, तो 9x बराबर 45 माइनस 36। तो 45 माइनस 36 करेंगे, तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा 9x बराबर 45 में से 36 को माइनस करेंगे तो 9 बचेगा। अब इसको इधर पक्षांतर करेंगे, तो इधर जो गुणा वाला इधर जो x के साथ गुणा कर रहा है, तो यहाँ पर आगे भाग करेगा। तो x इक्वल टू 9 बटे ये इधर आएगा, तो यहाँ पे गुणा कर रहा है तो यहाँ पे भाग करेगा, तो 9 हो गया। अब 9 से 9 को काटेंगे, तो x का मान हो गया हमारा 1। तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे कौन सी संख्या आएगी, तो 1 आएगा। यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, 1 आएगा। तो यहाँ पर ये समीकरण बनाने के बाद से x का मान निकलेगा। तो आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। तब तक आप लोग इसको ध्यान से देख लें, और स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर लें इसका। और तब तक बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसको मिटाएंगे। ऐसे 8वां सवाल है। आठवां क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है। और यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे, एक टेबल बना दें यहाँ पे, और इसमें ये एक टेबल बन गया, और इसमें हम लोग नंबर्स को दर्शाएंगे। तो नंबर है 3 5 4 और यहाँ पर 60। दूसरे में यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पर 4, और यहाँ पर भी 4, और यहाँ पर 96। इस वाले कॉलम में 5 7, उसके बाद से 4 और 140। अब हम लोग को पता करना है कि प्रश्नवाचक वाले चिन्ह की जगह पे कौन सी संख्या आएगी। तो ये सवाल 7वें सवाल के जैसा ही है। मैं आप लोगों को इसको आप लोगों को मैं होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ। इसको आप लोग कमेंट में आंसर करके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट में आंसर जरूर करें। तब तक मैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। इसको आप लोग तब तक स्क्रीनशॉट कर लें, या अपने नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लें।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का हमको कमेंट बॉक्स इस क्वेश्चन का हमको आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, दो हम लोग फिगर ड्रा कर ले रहे हैं, ऐसे दो फिगर ड्रा कर ले रहे हैं। इसमें हम लोग नंबर्स को दर्शाएंगे। तो यहाँ पर हमारा 4, 14 और यहाँ पर 9, ऐसे यहाँ पर 25 और यहाँ पर 16, ऐसे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 9 और यहाँ पर 1, यहाँ पर 36 और यहाँ पर 49 और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह। अब यहाँ पर हम लोग पता करना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो हम लोग इसमें तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखेंगे इसमें हम लोग तो ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या, फिर ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या और ये संख्या, ये हम लोग देख रहे हैं। तो ये सभी संख्याएं किसी न किसी संख्या का वर्ग है। जैसे कि ये 2 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, ऐसे ये 3 का वर्ग है, ये 7 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है और ये 1 का वर्ग है। तो हम लोग इसके वर्ग वाली संख्या को जोड़ के देख रहे हैं। इसके वर्ग वाली संख्या को हम लोग जोड़ के देख रहे हैं कि इसके बराबर आ रहा है कि नहीं। तो 4 का हो गया हमारा 2 प्लस 5 का हो गया 5, 25 का हो गया 5 और 9 का हो गया 3 और 16 का हो गया 4। इन सभी संख्याओं को हम लोग जोड़ेंगे तो 2 और 5 7, 7 3 10 और 10 4 14। तो ये तो हो गया 14। ऐसे इसमें करेंगे तो 9 का हो गया 3 और 1 का हो गया 1 और 6 का हो गया 36 का हो गया 6 और 49 का हो गया 7। अब इन सभी संख्याओं को हम लोग जोड़ेंगे तो 3 1 4 और 4 और 6 10 और 10 7 17। तो ये यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे हमारी कौन सी संख्या आएगी? 17। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तब तक बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पहले हम इसको मिटा दे रहे हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, सीरीज का है क्वेश्चन। 100, 52, 28, 16, 10 और 0। 0 नहीं, 10 के बाद से यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो अब हम लोग को पता करना होगा कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे कौन सी संख्या आएगी। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश इसको करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो लगभग इस संख्या का ये आधी है और इस संख्या के लगभग में ये भी आधी है, इस संख्या के लगभग ये भी आधी है। तो हम लोग इसको देखेंगे 100 भागा 2 और प्लस 2। तो 100 में जब 2 से भाग देंगे तो 50 हो गया और 50 में 2 को जोड़ेंगे तो आ गया कितना? 52। दूसरी संख्या आ गई। ऐसे ही फिर आगे हम लोग करेंगे 52 भागा 2 प्लस 2। तो 52 में 2 से भाग देंगे तो इस यहाँ पर हो गया 26 और प्लस 2। तो 26 और 2 28, 26 और 2 28। और फिर हम लोग 28 को करेंगे, 28 भागा 2 और प्लस 2। तो 28 को हम लोग 2 से भाग देंगे तो हो गया हमारा 14 और प्लस 2। तो 14 और 2 16 हो गया। ठीक, अब हम लोग फिर 16 का करेंगे तो 16 भागा 2 प्लस 2। तो 2 से जब भाग देंगे तो हो गया 8 और प्लस 2। तो 8 2 10। फिर हम लोग आगे करेंगे तो यहाँ पर 10 हो गया और 10 भागा 2 और प्लस 2। तो हम यहाँ पर 10 को 2 से काटेंगे तो हो गया 5 और प्लस 2। तो 5 और 2 मिलकर कितना हो गया? 7।
तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे हमारी कौन सी संख्या आएगी? 7। यही हमारा आंसर हो गया। एक बार देख लें, इसको नोट डाउन कर लें। तो आशा करता हूँ ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आया होगा। और एक 8वां जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के बाद से कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर देना है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।